अब देखें इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है अ फर्म which produce a single product is interested in determining the function that express the annual total cost, यानी कि टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि एनुअल टोटल कॉस्ट का फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर हम ये लिखने में कामयाब हो जाए तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ जाता है। ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्स, नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट से, तो सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगा। अकाउंटेंट इंडिकेट्स दैट द फिक्स एक्सपेंडिचर ईच ईयर आर 50,000, तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास आगे प्लस का 50,000 आएगा। रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। दे ऑल्सो हैव एस्टिमेटेड दैट द रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड आर 5.5 डॉलर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आर 1.5, and in the assembly department 0.75 in the finishing room and 1.25 in the packaging and shipping room। तो अब लेबर कॉस्ट जो है ना इसने पर यूनिट कंप्लीट नहीं दी, चंक्स में दे दी है। तो पहले लेबर कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर लेंगे, तो सारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट, जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट एक डिपार्टमेंट में लग रही है पर लेबर कॉस्ट पर यूनिट दूसरे डिपार्टमेंट में लग रही है, फिनिशिंग रूम में जो लग रही है, सारी मिलाएंगे तो टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी दैट इज एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट दैट इज 50,000। तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि देखें, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट per unit plus labor cost on assembly department per unit plus labor cost in finish room plus labor cost in shipping department। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट विच इज सी ऑफ एक्स, इसकी जगह मैं आप वाई जैसे आप लिख रहे हैं मैं इसको सी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फंक्शन कुछ यूं बन जाएगा, दैट इज सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या क्या है, फाइव एक्स को मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि सब में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ठीक है, एक्स को मैं बाहर लिख रहा हूँ, सबके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर they are estimated that the material cost of each unit produced are 5.5, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस लेबर कॉस्ट पर यूनिट इन द असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट में कितना आ रही है, देखिए एक मिनट, असेंबली डिपार्टमेंट में कितनी आ रही है, दोबारा एक मिस कर दिया मैंने, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। ये आ गई हमारे पास सी ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन एक्स 5.5। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो वी थी ना वो काफी सारे चंक्स में दी हुई है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक्स होता था आपको याद होगा, फिर उसके बाद प्लस फिक्स कॉस्ट होता था, फिक्स कॉस्ट उसने दी हुई है 50,000। तो जो लिखना बाकी है वो इसकी वैल्यू, इन वैल्यूज को सम करना है। तो फिर 5.5 जो है वो हो रही है आपकी, जो है वो मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट जहाँ असेंबल कर रहे हैं उनको वहाँ 1.5 लग रही है, जहाँ फिनिश कर रहे हैं वहाँ 0.75, तो प्लस 1.5 प्लस 0.75। ठीक है, प्लस, और कौन सा डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स की प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और कौन सा डिपार्टमेंट है, 1.25 इन द पैकेजिंग एंड शिपिंग, तो 1.+1.25, इन सबको ऐड कर लें। देखें 5 और 1 6 और 1 7 और ये 8 और 8.5 और 0.5 कहीं और भी लग रही थी, एक मिनट, 0.5, 1.5, 0.75, 1.25। ठीक है, ये सारी यहाँ पे मिलके हमारे पास जो है वो टोटल लेबर कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें ज़रा यहाँ पे नीचे, ये इसने सारा डिफाइन किया हुआ है लेबर कॉस्ट को कि 1 5.5, 1.5
0.75 और 1.25 इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी विच इज 9 यूनिट, ये 9 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट के ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है 9 रुपीज। कितने यूनिट्स बना रहे हैं? एक्स, तो 9 of x प्लस 50,000, दिस इज सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 of x प्लस 50,000। ठीक है। इसी तरह से जब लीनियर रेवेन्यू फंक्शन उसने बताया हुआ, तो बताया हुआ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होती है। तो अगर यहाँ पे देखें एक और इसने दिया हुआ है, इसके अंदर इसने रेवेन्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 9.95 पर डे के लिए वो सेल कर रहे हैं कार, और कितने डेज के लिए वो रेंट आउट कर रहे हैं कुछ नहीं पता, तो डी नंबर ऑफ डेज। तो पर डे की जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अगर वो कार रेंट आउट करते हैं वो 9.95 पर डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो डी कहते हैं या एक्स कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट फंक्शन बताया हुआ है इसने, देखें। इसके बाद एक की एग्जांपल है, इसमें सारी चीजें निकालने को कहीं भी, तो इसको हम समझेंगे तो सारा पता चल जाएगा। देखें अब फॉर्म, इस इसके अंदर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं अब फॉर्म सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ फॉर 65 पर यूनिट। तो हम डेटा बना लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन है डेटा बना लेते हैं। डेटा जब आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसका डेटा बना लेते हैं, क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ें उसने ऑलरेडी दी हुई हैं, वो कह रहा है कि a firm sells a single product for 65 पर यूनिट। तो स्मॉल पी दिया हुआ है, स्मॉल पी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट जिसको हम कहते हैं $65। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, स्मॉल वी दिया हुआ है $220। ठीक है। फॉर मटेरियल 20 फॉर मटेरियल प्लस 25 फॉर लेबर। तो दोनों को ऐड कर देंगे 25 27.5, सॉरी 27.5 फॉर लेबर। तो दोनों को ऐड करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 47.5 पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, उसने एफसी दी हुई है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इसने फिक्स कॉस्ट दी हुई है। कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन कह रहा है। तो सर जी, उसामा को ऐड कर लें। सर लाइबा शुएब को भी कर लें। लाइबा शुएब नहीं आई हुई है, आएंगी तो कर लूंगा। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट जो है उसने दी हुई है 1 लाख, और कह रहे प्रॉफिट मालूम, क्या कह रहा है? कह रहे प्रॉफिट मालूम करो। पहले तो कह रहे प्रॉफिट फंक्शन बनाओ। तो पी ऑफ एक्स का फंक्शन कह रहा है मालूम करने को, पहली चीज कैपिटल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है कि अगर एक्स हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हम जो करके सेल आउट कर रहे हैं वो 20,000 यूनिट्स हो, 20,000 यूनिट्स, तो उस टाइम यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट का पी ऑफ एक्स का फंक्शन, फंक्शन जो कि हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला वो बताओ। यहाँ कह रहा है उस टाइम कितना टोटल प्रॉफिट अर्न करोगे वो बताओ। तो यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ जाएगी वो बता दें। ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए मैंने आप लोगों को अगर याद हो बताया था कि हमारे पास जो है वो रेवेन्यू कॉस्ट सबका फार्मूला तो आ गए हैं। डायरेक्ट भी अगर हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट का फंक्शन अलग लिखना चाहें, रेवेन्यू का फंक्शन अलग लिखना चाहें। अगर आपसे इस तरह से भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में मैं फर्दर ऐड कर लूँ, मैं कहूँ रेवेन्यू प्रॉफिट का फंक्शन के साथ कॉस्ट का फंक्शन भी लिखें, रेवेन्यू का फंक्शन भी लिखें, और एक एक नंबर और ऐड कर दूं, यानी कि जहाँ 1 2 नंबर का सवाल है वहाँ 4 नंबर का दे दूं। बोलूँ कॉस्ट फंक्शन भी बताओ, रेवेन्यू फंक्शन भी बताओ, प्रॉफिट फंक्शन भी बताओ, 3 पार्ट एक एक नंबर के ये हो गए, और फाइनल प्रॉफिट भी बताओ। तो कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस की, बाकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपके पास। अगर उस आपसे पूछा गया है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ये सोल्यूशन कर रहा हूँ हम यहाँ पे। अगर आपको कहा जाए कॉस्ट फंक्शन बताएं तो कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
47.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट दैट इज 1 लाख। ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉस्ट फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट फंक्शन बताएं, प्रॉफिट फंक्शन ये एडिशनल चीज है। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन तो आप बताएंगे उसमें P of x इज इक्वल्स टू प्रॉफिट है रेवेन्यू स्मॉल p मल्टीप्लाई बाई x, स्मॉल p है 65 तो 65 इंटू एक्स। अब प्रॉफिट का, सॉरी प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू फंक्शन है ये, रेवेन्यू फंक्शन r, रेवेन्यू फंक्शन, और यहाँ होगा r ऑफ x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट p। ठीक है, दैट इज 65 इंटू एक्स। अब इसके बाद हम अगर प्रॉफिट फंक्शन निकाल लें फाइनली, तो हम अलग अलग इनको प्रॉफिट फंक्शन जो कि आपको पता है होता है मोस्टली होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आर माइनस सी। तो रेवेन्यू की जगह आ जाएगा पी 65x माइनस 47.5x माइनस 1 लाख। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 65x में से 47.5x निकालें तो कितना बच रहा है जी, कौन बताएगा? 37.65 में से 47.5 निकालें, क्या आंसर आता है? 17.5। 17.5। ठीक है, 17.5x प्लस, सॉरी माइनस 1 लाख। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं प्रॉफिट का फंक्शन भी, प्रॉफिट की वैल्यू भी बताओ। तो थर्ड कह रहे हैं प्रॉफिट वैल्यू p बताओ, जबकि x की वैल्यू 20,000 है, तो x की जगह आपने पुट कर दिया 20,000, x की वैल्यू 20,000 है। जब लेफ्ट हैंड साइड पे 20,000 पुट किया तो राइट हैंड साइड पे भी 20,000 पुट करेंगे। 17.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 को, मल्टीप्लाई बाय 20,000 माइनस 1 लाख। ठीक है, तो क्या आ रहा है जल्दी बताएं? 2.5 लाख आ रहा है। 2.5 लाख। ठीक है, यानी कि 3.5 लाख, 3 लाख में से 3.5 लाख में से माइनस करते हैं 1 लाख, तो आंसर आ रहा है 2,50,000। जब आप 20,000 यूनिट बना के बेचने में कामयाब हो जाएंगे तो आप उस टाइम प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे 2,50,000 का। ठीक है, ये आपका पूरा सोल्यूशन है। इस तरह से आप सॉल्व कर रहे होते हैं, इसका एक स्नैपशॉट ले लें अपने पास। ठीक है, फिर फर्दर हम चीज़ों को, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करेंगे। स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, मैं फिर कर रहा हूँ। ऑल राइट, चले फर्दर। ये देखें 3.5 में से 1 लाख माइनस कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो, उसमें एक यूनिट नहीं, एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसको समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कर सकेंगे। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 5 बड़े तरीके से समझा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के क्रॉप्स हैं जिसके अंदर टोटल कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास यहाँ बनेगी वो जो कि यहाँ मैं फिर से वो ऑन कर रहा हूँ चैट।
तीन तरह के फॉर्म्स हैं और उन तीन तरह के फॉर्म्स पे हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर हो रही है हमारे पास, वो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि कुछ यूं इनकर हो रही है कि कॉस्ट का पहले फार्मूला बना लेते हैं, कॉस्ट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। सी सी इनकर हो रही है तीन तरह के फॉर्म्स के लिए। तो क्वांटिटी ऑफ क्रॉप यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन फॉर्म वन इज कितने एकड़, तो x1 एकड़, x2 एकड़ फॉर्म टू पे बना रहे हैं और x3 एकड़ फॉर्म थ्री पे बना रहे हैं। तो जहाँ एक x होता था वहाँ तीन तरह के x शामिल हैं, क्योंकि तीन अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं और तीन अलग अलग टाइप के उनके पास साइजेस अवेलेबल हैं। तो हो सकता है किसी एक पे आप x1 एकड़ बना रहे हो यानी कि 100 एकड़ बना रहे हो, किसी पे 150 एकड़ कर रहे हो, किसी में 2200 एकड़ कर रहे हो। तो मुख्तलिफ फॉर्म के साइजेस हैं और मुख्तलिफ तीन किस्म की क्रॉप्स हैं, जिसके अंदर जो है कॉस्ट पर यूनिट भी पर एकड़ पे भी डिफरेंस आ रहा है, तो उस रेवेन्यू पर एकड़ पे भी डिफरेंस आ रहा है और इसी तरह से फिक्स कॉस्ट पर एकड़ पे भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सर, तो जी लाइबा, शुएब, अरीब और मलाइका को ऐड कर लें। ठीक है। तो अब हमारे पास कॉस्ट इंकर ड्यू टू x1 फॉर्म, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑन फॉर्म x1 कॉमा फॉर्म x2 ड्यू टू प्रोडक्शन, आपने जो है क्रॉपिंग जो की है फॉर्म x2 पे कॉमा फॉर्म x3 पे। इन तीन तरह के फॉर्म्स पे जो कॉस्ट आपने की है, ठीक है, इन तीन तरह के फॉर्म्स पे, ठीक है, वो मिलके आपके पास क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। क्लियर है? तो जो आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितने एकड़ पे पर कॉस्ट, पर एकड़ पे सोयाबीन के कितने एकड़ पर एकड़ पे आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, $900। यार मैं दोबारा इसको क्लियर करके दोबारा करते हैं। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, कॉस्ट सी ड्यू टू एक्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑन फॉर्म वन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑन फॉर्म टू एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑन फॉर्म थ्री x3 बराबर है 900 x1। एक एकड़ पे $900 लग रहे हैं और कितने एकड़ बनाएंगे नहीं पता, x1 एकड़, ठीक है, प्लस एक एकड़ पे कितने लग रहे हैं 1100, कितने एकड़ बनाएंगे नहीं पता, x2 एकड़, ठीक है, प्लस एक एकड़ पे 750 कॉस्ट लग रही है, कितने एकड़ की क्रॉपिंग करेंगे अभी नहीं पता, x3 एकड़। ठीक है, तो जहां हमने x1 x2 x3 ये कर लिया, इसके बाद हमारे पास सेकंड है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा रेवेन्यू, सॉरी फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट देखें, एक 1,50,000 प्लस 1,50,000 एक फॉर्म पे लगी, प्लस 1,75,000 उसको ऑक्युपाई करने के लिए उस फॉर्म को 1,75,000 दूसरे फॉर्म पे लगी, आपने जमीन खरीद ली उनसे, तो $1.5 देके वो जमीन ऑक्युपाई कर ली, फिक्स कॉस्ट लग गई। अब उस पर प्रोडक्शन की नहीं की, फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली तीसरा फॉर्म आपने ऑक्युपाई किया क्रॉपिंग करने के लिए, ठीक है, एक साल के लिए, तो 1,25,000 उस पर आपके लग गए फॉर एग्जाम्पल, या एक सीजन के लिए, तो फिक्स कॉस्ट तो लग गई, आप क्रॉप करें या ना करें। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट लग गई। रेवेन्यू कितना लग गया, रेवेन्यू भी इन्हीं तीनों फॉर्म्स के अंदर से जो क्रॉप मिलेगी उसको सेल करने के बाद जनरेट होगा, तो तीनों फॉर्म्स का पार्ट की क्वांटिटी का पार्ट बन रहा है। एक एकड़, एक फॉर्म के सोयाबीन के एक एकड़ से $1,300 का रेवेन्यू आ रहा है, 1,300, 1,300 ऑफ x1, कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है अभी नहीं पता, x1, प्लस एक फार्म से 1,650 एकड़ डॉलर का रेवेन्यू आ रहा है, कितने एकड़ फार्म है वो, x2, प्लस एक एकड़ से पोटैटोज पे रेवेन्यू कितना आ रहा है,
1200। कितने एकड़ पे है वो? नहीं पता, x3 एकड़। अब रेवेन्यू क्या, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी इन्हीं तीनों की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। 1300 में से 900 माइनस करें, कितना आता है जी? 400। 400 x1 प्लस, अच्छा इन सबको ऐड करके एक और भी कॉस्ट आ रही थी, ये 75,000 फॉर एग्जाम्पल। 75,000 का जो है ये ऊपर लिखा हुआ है। 75,000 का फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, तो एक फिक्स कॉस्ट और नजर आ रही है क्वेश्चन के अंदर, 75,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 400 ऑफ x1, 1650 में से 1100, 550 हो गया ये। 550 x2, और 1200 में से आपने 750 माइनस कर दिए, तो ये कितना हो गया? 450 x3।